हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पीएचडी इंटरव्यू के रिगार्डिंग कुछ टिप्स पूछा था। इस वाले वीडियो में हम लोग उसी बारे में बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, टेंशन करने वाली कोई भी बात नहीं है। इंटरव्यू ऑनलाइन हो रहा है तो आप अपने कंफर्ट जोन मतलब अपने घर में हो और आपको कहीं ट्रैवल भी नहीं करना पड़ रहा है। तो ट्रैवल करने के लिए जितना सारा एक्सपेंस होता है और उसके लिए जो टाइम जाता है वो सब कुछ सेव हो रहा है। और इंटरव्यू से पहले आप एकदम अपने फ्रेश माइंड में इंटरव्यू दे सकते हो। देखो, इंटरव्यू से पहले ही बहुत सारी चीजें आपके फेवर में है ऑलरेडी। तो आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना कि आप इन सारी चीजों को अपने फेवर में यूटिलाइज कर पाओ। अब आते हैं कि इंटरव्यू से पहले आप लोग को क्या कुछ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो देखो, बहुत सारी जगहों पे ये कहा जाता है कि पीएचडी इंटरव्यू देने के लिए मतलब ऑनलाइन पीएचडी इंटरव्यू देने के लिए आप लोगों के पास लैपटॉप होना मैंडेटरी है। मतलब अगर आप लोग फोन के थ्रू इंटरव्यू दोगे तो उससे आपका इंप्रेशन खराब होता है। या फिर कहीं जगह पे कहा जाता है कि आपके पास एक ब्लैक या व्हाइट बोर्ड भी होना जरूरी है। अगर आप नॉर्मल पेपर पेन पे लिखोगे तो उससे भी प्रोफेसर थोड़ा नाराज हो जाते हैं। कुछ जगह पे तो यहाँ तक ये भी कहा जाता है कि अगर आपके बैकग्राउंड का कलर थोड़ा डीप हो या फिर आपका ड्रेस का रंग थोड़ा डीप है तो उन सब चीजों को भी प्रोफेसर बिल्कुल भी अप्रूव नहीं करते हैं। तो अगर आपने अभी तक इन सारी चीजों को लेके थोड़ा भी टेंशन लिया है तो वो सारी टेंशन अपने दिमाग से बिल्कुल हटा दो, क्योंकि ये सारी बातें एकदम बेसलेस है। और इन सारी बातों को लेके अपनी दिमाग को बिल्कुल भी मत खराब करो। कोई जरूरत नहीं पड़ती है इन सारी चीजों की। और ये सारी बातें मैं आप लोगों को पहले ही बता रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद इन सारी बातों को सुन के बहुत ज्यादा टेंशन लिया था और इससे मैंने अपना काफी सारा वक्त भी बर्बाद कर दिया था इंटरव्यू से पहले। और इन सारी चीजों से कोई फायदा तो हुआ ही नहीं था, ऊपर से मेरा अल्टीमेटली काफी लॉस हो गया था। तो आप लोग बिल्कुल भी इन वाले गलतियों को मत दोहराना। इंटरव्यू में बस आपका नॉलेज चेक किया जाता है, बाकी आपका फोन, लैपटॉप या फिर आपके बैकग्राउंड का कलर, आपका ड्रेस का कलर और बाकी ये सारी चीजें बिल्कुल भी मायने नहीं रखती है। तो अब आते हैं कि आप लोगों को इंटरव्यू में क्या कुछ करना चाहिए। तो देखो, इंटरव्यू में अपीयर करने के लिए आप लोगों को एक टाइम स्लॉट प्रोवाइड किया जाता है। तो आप अपने जिस कोई भी गैजेट से अपना इंटरव्यू दोगे, मतलब आप अपने फोन या लैपटॉप जिसके थ्रू ही अपना इंटरव्यू देना चाहते हो, उसमें आप लोग उस पर्टिकुलर टाइम के थोड़ा पहले ही लॉग इन कर लेना। या फिर अगर आप लोगों को इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई कॉल आता है तो आप फिर जब आपको कॉल किया जाए तो तभी आप तुरंत ही ज्वाइन करना। मतलब ऐसा मत करना कि आप अपने इंटरव्यू के लिए लेट हो रहे हो। प्रोफेसर थोड़ा लेट हो सकते हैं लेकिन आप अपने इंटरव्यू के लिए बिल्कुल भी लेट मत होना, क्योंकि वही आपका फर्स्ट इम्प्रेशन होगा प्रोफेसर के ऊपर। और फिर उस गैजेट को थोड़ा हाइट पे रखना। मतलब जैसे अभी आप लोग मुझे स्क्रीन में देख रहे हो, आप कोशिश करना कि आपको प्रोफेसर भी उसी तरह से स्क्रीन में देख पाए। दूसरी बात ये कि अगर आपके पास कोई ब्लैक या व्हाइट बोर्ड है तो बहुत ही अच्छा है। आप उसके ऊपर मार्कर के थ्रू लिखोगे और फिर आप जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आंसर आप प्रोफेसर को शो करोगे। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कोई बोर्ड नहीं है तो फिर भी आप लोगों को टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने पास कुछ ब्लैंक पेजेस रखना, मतलब कोई A4 शीट रख सकते हो और फिर उसके ऊपर आप प्रेफरेबली जेल पेन या फिर स्केच पेन के थ्रू लिखना। मतलब जो नॉर्मल डॉट पेन से हम लिखते हैं उससे आप मत ही लिखना, क्योंकि उससे जो लाइन्स है वो काफी थिन होती है और उससे प्रोफेसर को आप जब आंसर दिखाओगे तो फिर आपको थोड़ी परेशानी आ सकती है। इससे अच्छा ये होगा कि आप जेल पेन या फिर स्केच पेन यूज करो, उससे आपकी राइटिंग एकदम प्रोमिनेंट होगी। तीसरी पॉइंट ये कि आप जो कोई भी आंसर लिखोगे उसको थोड़ा स्पेस देके लिखना और थोड़ा साइज में बड़ा करके लिखना। मतलब ऐसा नहीं करना कि बहुत छोटा छोटा लिख रहे हो और वो सिर्फ आपको ही समझ में आ रहा है। थोड़ा बड़ा लिखने से फायदा ये होगा कि आप इंटरव्यूअर्स को अपने कैमरे के थ्रू आप दिखाओगे तो उससे उन लोगों को समझने में आसानी होगी, क्योंकि कभी कभार ये होता है कि नेटवर्क में थोड़ा इशू होता है और जो वीडियो हो जाती है वो थोड़ा ब्लर हो जाता है। तो इससे अगर आप थोड़ा छोटा करके लिखोगे तो वो चीज उन लोगों को समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो इससे अच्छा ये है कि आप जेल या स्केच पेन से एक व्हाइट पेज पे थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिखे फिर उस आंसर को आप शो करो। तो जब आपका इंटरव्यू शुरू होगा तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली आप प्रोफेसर्स को ग्रीट करोगे। फिर उसके बाद आपसे प्रोफेसर्स जो कुछ भी पूछेंगे आप कोशिश करना कि उन सब चीजों का आप टू द पॉइंट आंसर दो। मतलब जैसे आप लोगों को पूछा जाएगा कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो तब आप बिल्कुल भी अपने बारे में अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे।
वहाँ पे आप बस अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है आपका 10th और 12th का जो परसेंटेजेस है, और जैसे आपने बीएससी और एमएससी के अपने जो परसेंटेजेस है और उन सभी चीज़ों का आपने कौन से इंस्टीट्यूट से किया है, ऐसी चीज़ों को आप शेयर करो। आपका जो अगर कोई प्रोजेक्ट हो या फिर आपका कोई इंटर्नशिप हो, इन सब चीज़ों को आप वहाँ पे शेयर करो। मतलब जो एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं वही सारी बातें आप वहाँ पे शेयर करना। और किसी भी जगह पे आप बिल्कुल भी झूठ मत बोलना, क्योंकि देखो प्रोफेसर बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है, तो वो लोग काफ़ी आसानी से समझ जाएंगे कि आप सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो। जैसे कि देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि आपका रिसर्च इंटरेस्ट क्या है, तो अगर आपके पास कोई रिसर्च इंटरेस्ट नहीं है तो आप वहाँ पे उन लोगों को एकदम सच्चाई से बताना, मेरा सच कोई पर्टिकुलर रिसर्च इंटरेस्ट नहीं है। और उसका अगर कोई रीजन है तो आप वो भी बता सकते हो। मतलब आपके अगर मास्टर्स में कोई प्रोजेक्ट या फिर आपने कभी कोई रिसर्च पेपर या इंटर्नशिप नहीं किया है, तो इसी वजह से आपको कभी एक्सपोजर नहीं मिला, तो इसी रीजन है कि आपके पास कोई पर्टिकुलर रिसर्च इंटरेस्ट नहीं है और आप हर एक फील्ड में रिसर्च करने के लिए एकदम ओपन हो। लेकिन अगर आपने ऐसे सोच के आंसर दे दिया कि मेरे पास तो कोई रिसर्च इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं कुछ भी इधर उधर का कह देता हूँ, तो वहां से भी प्रोफेसर आपको फिर क्वेश्चन करेंगे और फिर आप अपनी ही बातों में फंसते चले जाओगे और इससे आपका खुद का इंटरव्यू ही खराब होगा। तो आपको पूरे इंटरव्यू में किसी भी जगह पे बिल्कुल भी कभी झूठ नहीं बोलना है। अगर आपको इंटरव्यू के दौरान कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए, तो आप उनसे जरूर से पूछना कि सर और मैम प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, आई कुडंट अंडरस्टैंड इट। तो ये कहने में कोई भी शर्मिंदगी की बात नहीं है। प्रोफेसर आपको जरूर से ही क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर देंगे। अगर आपको फिर भी समझ में ना आए तो फिर वो लोग उस क्वेश्चन का थोड़ा बहुत हिंट भी आपको दे देंगे, और अगर आप चाहो तो आप खुद भी उनसे हिंट मांग सकते हो। वो लोग बहुत हेल्पफुल होते हैं और वो पूरी कोशिश करेंगे इंटरव्यू के दौरान कि आप खुद से उस क्वेश्चन का आंसर कर दो। फिफ्थ ये कि देखो, क्वेश्चन सुनने के बाद ही एकदम हड़बड़ी में आंसर मत दे देना। पहले थोड़ा सा सोच लो, फिर उसके बाद क्वेश्चन का आंसर करो। लेकिन थोड़ा आंसर करने के बाद प्रोफेसर से एक बार पूछना कि आप सही आंसर दे रहे हो या नहीं। तो तब अगर आप गलत आंसर दे भी रहे होगे तो भी प्रोफेसर आपको थोड़ा हेल्प कर देंगे कि आप वहां से सही डायरेक्शन में जाओ और सही तरीके से अपना आंसर दो। 6th पॉइंट ये कि देखो, अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो आप वो प्रोफेसर को सीधा ही कह दो कि सर और मैम आई डोंट नो द आंसर। लेकिन बस इतना ही बोल के छोड़ मत देना। आप थोड़ा सा उनको ये भी कहो कि अगर आप लोग थोड़ा मुझे हिंट दोगे या फिर थोड़ा सा मुझे क्वेश्चन को और आसान तरीके से एक्सप्लेन करके बताओगे आप लोग, तो फिर मैं शायद इस क्वेश्चन को आंसर कर पाऊँ। तो ये भी एक काफी अच्छा इम्प्रेशन क्रिएट करता है प्रोफेसर के ऊपर। इससे ये पता चलता है कि भले ही अगर आपको कोई चीज मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी आप उस चीज को जानने के लिए या फिर उस चीज को कम से कम अप्रोच करने का जो एटीट्यूड है वो आप में है, और ये चीज रिसर्च में काफी हेल्पफुल होती है। और अगर आपको ऐसा लगे कि हमने इसको पहले पढ़ा तो है नहीं, लेकिन खुद से एक बार कोशिश करना चाहेंगे, तो आप उस चीज के लिए भी परमिशन पहले मांग लो कि सर और मैम, मैंने पहले ये चीज कभी पढ़ा तो है नहीं, लेकिन मैं इस चीज को थोड़ा सा गेस करना चाहूंगा या चाहूंगी। ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं है और आप उस क्वेश्चन के आंसर के बारे में श्योर नहीं हो, लेकिन फिर भी आप बस बोले जा रहे हो जो आपके मन में आ रहा है। तो ये चीज बिल्कुल भी अच्छी इंप्रेशन क्रिएट नहीं करता है प्रोफेसर्स के ऊपर। और इन सब चीजों के बाद भी अगर आप आंसर नहीं कर पा रहे हो तो वो भी आप उनको बताओ कि मुझसे अभी भी नहीं हो रहा है, तो वो तब आपका क्वेश्चन को चेंज कर देंगे। देखो, किसी को भी सारी चीजें पता नहीं होती है, ये बात प्रोफेसर्स को भी पता है, तो इसमें भी कोई भी शर्मिंदगी की बात नहीं है। आपको बस अपने इंटरव्यू में आपको जितना पता है वो बताना है और थ्रू आउट द इंटरव्यू आपको बिल्कुल ऑनेस्ट रहना है। 7th पॉइंट ये है कि मानो आपने किसी क्वेश्चन का आंसर दिया है और आपके अकॉर्डिंग वो वाला आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आपसे प्रोफेसर फिर भी कहे कि नहीं, ये वाला आंसर नहीं है, ये गलत है, आप कुछ और बताओ, तो वहाँ पे आप ये कहना कि सर और मैम, आई नो दिस मच ओनली, फर्दर आई विल हैव टू रीड ऑन दिस। तो ये कहने में ही भलाई है, बेकार में वहां पे बहस मत करो प्रोफेसर के साथ, क्योंकि देखो ऐसा हो सकता है कि उस चीज के ऊपर रिसेंटली कोई नया रिसर्च हुआ है जिससे कुछ और बातें पता चली है और वो चीजें आपको पता नहीं है लेकिन प्रोफेसर को पता है, तो तब आपका बहस करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो यही कुछ मेन पॉइंट्स है जो मुझे लगता है
कि इंटरव्यू के दौरान आपको ध्यान में रखना चाहिए। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपकी जितनी भी क्वेरीज थी पीएचडी इंटरव्यू में अपीयर करने के रिगार्डिंग वो सारे सॉल्व हो गए होंगे। इससे आगे अगर आप लोगों की कोई और क्वेरी या सजेशन हो तो आप लोग वो जरूर से कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आप लोग चाहे तो मुझे टेलीग्राम में मैसेज भी कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।